नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। तो हम लोग पढ़ रहे थे समय दूरी चैप्टर, समय दूरी एवं चाल। तो इसमें से 3 क्लास हो चुका था हमारा, ये चौथा क्लास है और एक सेट पहले से बता दिए थे और दूसरा सेट में 9 सवाल तक बताए थे। तो हम लोग सेट 2 ये सेट प्राप्त हो जाएगा आपको कुरुक्षेत्र मैथ डिस्कशन टेलीग्राम चैनल से। तो सेट 2 का 10वां नंबर सवाल से चलते हैं। तो 10वां नंबर सवाल क्या है, एक बार पढ़ते हैं इसको हम लोग कि विवेक ने अपनी कुल यात्रा का, देखिए विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है, जो कि 1200 किलोमीटर है, वो किससे तय किया? हवाई जहाज से। देखिए हवाई जहाज से तय किया। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि कुल यात्रा, ये जब का ऐसा रहे ना तो ये इसका मतलब होता है 5 में से 2, यानी कुल यात्रा हो गया 5 जिसमें से 2। तो 2 भाग यानी 2 यूनिट अगर 1200 हो सकता है तो पूरा 5 भाग जो कुल था कुल यात्रा, तो 5 भाग को कुल यात्रा बोलेंगे। तो कुल यात्रा कितनी की हो जाएगी? तो भाई 2 भाग अगर 1200 किलोमीटर है तो 1 भाग कितना होगा? 600 किलोमीटर का, और 5 भाग 3000 किलोमीटर का होगा। यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यानी कुल यात्रा हमारा 3000 किलोमीटर का था। तो 3000 किलोमीटर में से 1200, जो कि 1200 था, क्या जी 2 भाग 1200 था, वो हवाई जहाज से तय किया। मतलब 3000 में से 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से। आगे क्या लिखता है उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। हवाई जहाज से तय किया और कहता है पूरी यात्रा का 1/3 भाग। पूरी यात्रा कितनी है? 3000। तो 3000 पूरी यात्रा है, इसका 1/3 भाग। तो इसका 1/3 भाग कितना होगा? तो इसका 1/3 1000 होगा। तो 1000 किलोमीटर किससे तय करता है? कार द्वारा। और कहता है इसके बाद जो शेष दूरी जो बचेगा उसको तय किया है उसने रेलगाड़ी से। किससे किया है? रेलगाड़ी से तय की। तो हमसे पूछा है कि शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो शेष दूरी रेलगाड़ी से तय हुई। तो शेष दूरी कितना है बताइए? कुल दूरी 3000 था। कुल दूरी कितना है? 3000। 3000 में से 1200 और ये 1000, हवाई जहाज और कार मिलकर कितना हो गया? 2200। तो यानी 3000 में से कुल दूरी था 3000 में से 2200 तय हो गया है। 2200 की दूरी, 2200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज और कार से। तो बचा कितना? 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर की दूरी रेल से तय की है, इसका उत्तर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो 800 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। फिर से अगला सवाल पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और वह कैसे तय करता है उसके बारे में लिखा है। वह पहले 15 मिनट तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। अगले 20 मिनट तक दोगुनी चाल, मतलब x का दोगुनी 2x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। और शेष दूरी पहले वाली चाल से, फिर से पहले वाली चाल मतलब x की चाल से, तो x का मान ज्ञात करें। अच्छा आप बताइए टोटल दूरी, कुल दूरी कितना तय करता है? लिखा हुआ था टोटल समय। देखिए कुल समय लिखा गया यहाँ पे, जो सवाल लिखा गया एक बार यहाँ पे रख भी लिख देते हैं। कुल समय लिखा गया है 45 मिनट। कुल समय लिखा गया इस सवाल में 45 मिनट। और कुल दूरी जो तय होती है वो लिखा गया है कैसे? कुल दूरी तय होती है 39 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। शुरुआत में कहता है कि वह 15 मिनट तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। तो 15 मिनट तक x किलोमीटर पर आवर, तो 15 x किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर है ना। तो और तो x या और ये है मिनट से, तो 60 से भागा दे देंगे तो ये आवर में हो जाएगा। तो भाई ये हो गया समय, ये हो गया समय और ये हो गया चाल। तो समय गुने चाल, समय गुने चाल क्या दूरी नहीं होता है? तो इतना दूरी तय हो गया प्लस
फिर से लिखेंगे प्लस, फिर से कहता है कि अगला 20 मिनट तक, तो फिर 20 मिनट लिखा, फिर से 60 से भागा दे दिया, तो ये समय हो गया आवर में, तो समय गुने चाल। कहता है पहले से दुगुनी चाल से, तो चाल पहले कितनी थी, पहले चाल x किलोमीटर पर आवर थी, तो इसकी दुगुनी चाल क्या होगा 2x किलोमीटर पर आवर, तो ये चाल हो गया 2x किलोमीटर पर आवर, तो ये चाल गुने समय फिर से दूरी तय हुआ, और फिर अंत में कहता है कि वह फिर पुनः x के चाल से, यानी कि पुनः x के चाल से तय करती है, मतलब x किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करती है। तो कितने समय के लिए नहीं लिखा गया है, तो भाई ऊपर में लिखा है कुल समय 45 मिनट, तो यहाँ 15 मिनट हो गया, अरे भाई 45 में 15 हो गया और 20 हो गया, तो 45 में अगर 15 और 20 हो गया, भाई 45 में अगर 15 और 20 घटाएंगे तो ये टोटल 35 घटेगा, तो बचेगा 10 मिनट। यानी अब इसके पास 10 मिनट ही टाइम था, तो यानी कि 10 मिनट तक चला, ठीक है, तो 10 मिनट तक चला x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और टोटल दूरी इस तरह तय हुआ। कुल दूरी कितना तय हुआ 39 लिखा हुआ है, 39 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल गुने समय, ये भी दूरी और ये भी दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी मिलके 39 किलोमीटर दूरी तय हुआ। जब इसको हल करेंगे, सबके नीचे 60 है, तो क्यों ना 60 एलसीएम ले लिया जाए, तो ऊपर बचेगा 15x, और ये है 20 दूनी 40, और ये 10 50 और 15 65x ऊपर बच जाएगा, ठीक है। और इधर है 39, सबको 13 का पहाड़ा आता होगा, 13 पचे 65, 13 39, और 3 से अगर 5 से इधर काटेंगे तो 12, तो x का मान हमसे पूछा था, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, x का मान 36 आ गया है ना, x तो चाल था हमारा जी, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत आसान सवाल था। धीरे धीरे जो हम लोग तीसरा सेट पे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो टफ वाला सवाल आना स्टार्ट होगा। अभी बहुत आसान सवाल से हम लोग सीखते हैं, जितना आप पहले आसान सवाल का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल जो लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही पुराना सवाल है, बंदर वाला, कि बंदर चढ़ता है 1 मिनट में 3 मीटर और फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो इस सवाल को लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है अगर आप समझ गए तो, ठीक। चलिए सवाल पढ़ते हैं। कहता है एक बंदर 30 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ रहा है। एक बार सवाल आप लोग पॉज करके वीडियो को खुद से बनाने का प्रयास करिए कि खंभा है 30 मीटर। एक बार आप लोग को ना मैं समझाने के लिए ऐसे खंभा भी बना देता हूँ, ठीक। ये खंभा है, तो खंभा है ये 30 मीटर का। अब इसमें एक बंदर क्या करता है कि वह पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, मतलब 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। तो मान लो कि ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, तो 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, ठीक है। और अगला मिनट में, अगला 1 मिनट में क्या कहता है, और दूसरे 1 मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, मतलब यहाँ से 3 मीटर चढ़ा और 1 मीटर नीचे फिसल गया, मतलब पुनः यहाँ आ गया, ठीक है। आगे कहता है यदि चढ़ने का कर्म यही हो, चढ़ने का कर्म यही हो किसी तरह से फिर से 3 मीटर चढ़े और फिर से यहाँ से फिसल जाए, फिर से 3 मीटर चढ़े और फिर से यहाँ 1 मीटर फिसल जाए, फिर अगला मिनट 3 मीटर चढ़े और फिर फिसल जाए, फिर यहाँ से 3 मीटर चढ़े और फिसल जाए, ठीक है। तो कहता है इस तरह आपको बताना है कि बंदर स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर पहुंचेगा कितने समय में ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो जनरली यहाँ पे जो बच्चे इस सवाल से पहली बार रूबरू हो रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत ये होती है, ठीक है, कि वो गलत क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान गए कि 1 मिनट में, पहला 1 मिनट कहाँ लगाया, 3 मीटर चढ़ने में, 3 मीटर चढ़ा, ठीक है। और फिर अगला 1 मिनट में क्या किया, अगला 1 मिनट में 1 मीटर माइनस हो गया, फिसल गया, यानी फाइनली टोटल 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। और उपलब्धि कितना प्राप्त हुआ बंदर को कि 2 मीटर ही चढ़ा। तो आदमी जनरली यही सोच लेता है कि ये टोटल खंभा कितना था कि 30 मीटर का ये खंभा था, है ना। तो यही इस तरह यहाँ पे गलती होता है कि 2 मिनट में अगर फाइनली इसी क्रम में आगे चल रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सोचता है कि जब इसी क्रम में चलना है तो 2 मिनट में 2 मीटर, तो इसका मतलब 30 मीटर का खंभा है, तो इसी अनुसार से 30 मीटर हो जाएगा 30 मिनट। अरे भाई अगर इस अनुसार से देखा जाए तो 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट में 2 मीटर, तो 1 मिनट में काटेंगे तो 1 मीटर, तो 30 मिनट में 30 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये 30 मिनट गलत है ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये आपको सोचना है कि कहाँ गलत हो रहा है भाई, क्यों गलत हो जा रहा है ये सवाल। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट का मतलब क्या होता है। देखिए
आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए एक लाइन, पहला मिनट में चढ़ा, ठीक, मतलब चढ़ा को हम प्लस लिखते हैं, दूसरा मिनट में उतरा, फिर तीसरा मिनट में चढ़ा, चौथा मिनट में फिर उतरा। समझाने के लिए इस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है। पांचवा में चढ़ा, छठा में उतरा और सातवां में फिर से चढ़ा। तो आप जहाँ जहाँ देखिए विषम संख्या है, विषम मिनट है, ये मिनट है ना, जहाँ वहाँ विषम मिनट है तो वो चढ़ा, और जहाँ सम है वहाँ पे उतरा। मतलब पहला मिनट चढ़ता है तो दूसरा मिनट उतरता है, फिर तीसरा मिनट चढ़ता है तो चौथा मिनट में उतरता है, पांचवा मिनट में चढ़ता है तो फिर छठा में, जहाँ जहाँ सम मिनट आ रहा है वहाँ उतरता है। तो भाई अगर 30 मिनट में वो चढ़ता है तो अगर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे डॉट डॉट डॉट, तो 30वां मिनट 29वां का बताइए, 29वां में क्या हो गया? इसका मतलब 29वां होगा चढ़ना। देखिए जहाँ जहाँ विषम है 29वां मिनट में होगा चढ़ना और 30वां मिनट में होगा उतरना। अगर खंभे पे बंदर चढ़ जाता है शिखर पे 30वां मिनट में, तो 30वां मिनट में तो उतरता है, तो कहाँ से उतर के भाई चढ़ गया? अब तो ऐसा तो कभी ऐसा नहीं होता है ना कि मान लीजिए 30 मीटर का खंभा है और बंदर हवा में चढ़ गया और वहां से, चूंकि 30वां मिनट में उतरने का काम कर रहा है, मतलब 30वां मिनट में अगर सफलता हासिल हुआ, यहाँ से उतरा और वो चढ़ गया यहाँ पे। भाई यहाँ पे बंदर कैसे पहुंच गया? आखिर चढ़ते हुए इसी ओर से पहुंचा गया होगा ना, तो पहले क्यों नहीं चढ़ गया? देखिए हो क्या रहा है, तो गलत कहाँ पे हो रहा है उसको जरा हम लोग समझते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, हवा में बंदर को चढ़ा दिए और फिर 29वां में वो हवा में है और 30वां में फिर वो मतलब उतर गया, ठीक है, और बंदर पहुंच गया 30वां मिनट में। भाई जैसे हम लोग इसमें नल हौज में एक सवाल भी इस तरह पढ़ते हैं, 1 मिनट एक भरने वाला नल खोला जाता है, दूसरे मिनट खाली करने वाला खोला जाता है। अब बताइए कि लास्ट में खाली करने वाला नल खोला गया और टंकी भर गया, इसका मतलब क्या पानी हवा में था? हवा में पानी रह गया कि पानी मतलब लेयर से ऊपर चला गया कि लास्ट में खुलने वाला नल 1 घंटा खुला और वो समतल होकर बराबर हो गया? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गलत कहाँ हो रहा है सो देखिए, आप थोड़ा सा बैक करके देखिए इस चीज को, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसी एक नियम से हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट में 2 मीटर अगर चढ़ता है तो 28 मीटर कैसे चढ़ा होगा? 28 मीटर को आप लोग समझिए कि 28 मीटर अगर 28 मिनट में चढ़ा होगा, 28 मिनट में चढ़ा होगा 28वां मिनट में, तो फिर 29वां मिनट में क्या हुआ होगा? तो चढ़ने का काम होता है जिसमें 3 चढ़ता है। आप लोग और ध्यान दीजिएगा, चढ़ने में 1 मिनट में 3 चढ़ता है, मतलब 29वां मिनट में 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। हवा में चढ़ गया, समझ रहे हैं ना? 30 था 31 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया कि इसके बाद जस्ट अगला मिनट में फिर 30वां मिनट में 1 उतरता है, तो यहाँ से 1 उतरा तो फिर बच गया 30, इसीलिए 30 में 30 आ रहा है। तो आप सोचिए ना कि 28 में 28 चढ़ा था, तो 29वां मिनट में जब 3 चढ़ जा रहा था तो हमको चढ़ना था 2, तो हम 3 क्यों चढ़ा दिए? हवा में क्यों चढ़ा दिए भाई? ठीक है, यानी आप शुरुआत में तो अब सवाल रहा कि तो हम बनाएंगे कैसे? ठीक है भाई, कि अगर 28 में 28 चढ़ता है तो 29वां में तो 3 चढ़ता है, 1 मिनट में 3 चढ़ता है तो 31 हो जाता है। तो फिर 31 आपने क्या किया, एक ज्यादा चढ़ा दिया और फिर अगला 1 मिनट के बाद उतरता है तो 1 मिनट में उतर दिया। खंभा जब 30 का था तो 31 आपने क्यों चढ़ा दिया? इसका मतलब वो इस तरह बनाना गलत हो जाता है। तो हम कैसे बनावें जो शुद्ध हो? तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर ध्यान दीजिएगा तो बिना सोचे समझे बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एक नियम का इस्तेमाल होगा, ठीक है? एक में होगा चढ़ना उतरना, आप समझिए, जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह आप लोग बनाइए, बहुत आसान होगा। चढ़ना उतरना, और अंत में जानते हैं उतरना नहीं रहता है। अब जब अंत में पहुंच जाएगा 30 तक, मान लो 28 के बाद 31 चल जाता है तो 31 क्यों जाते हैं? बीच में ही हम लोग पहुंच जाएंगे तो फिर उतरने वाला काम नहीं रहेगा, यानी सिर्फ चढ़ना वाला एक नियम रहेगा, ठीक है? चढ़ना वाला एक नियम कैसा है? 1 मिनट में, आप लोग ध्यान दीजिए, 1 मिनट में कितना मीटर? 3 मीटर। अगर ये सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना रहता तो 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता, ठीक है? और चढ़ना उतरना वाला में क्या था कि चढ़ता है 1 मिनट में 3 मीटर। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट में 3 मीटर और फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर उतर जाता है। इसका मतलब चढ़ना उतरना दोनों अगर शामिल करके देखते हैं तो टोटल होता है 2 मिनट और इधर होता है 2 मीटर। 2 मिनट में 2 मीटर। तो चढ़ना उतरना वाला एक नियम क्या है कि 2 मिनट बराबर 2 मीटर।
अब ये टोटल जो 30 था ना, 30 मीटर, इसको 2 टुकड़े में बांट देंगे। अधिकतर दूरी हम लोग चढ़ना उतरना के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अंत वाला दूरी सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना रह जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 चढ़ता है और 1 उतरता है, तो बचा कितना, 2। ठीक है, तो इस 2 मीटर को हम सिर्फ लास्ट में चढ़ना ही चढ़ना छोड़ देंगे। ठीक है, 2 मीटर को, और बचा कितना, 28। तो 28 मीटर को हम लोग कितना छोड़ देंगे, जो चढ़ना और उतरना, देखिए चढ़ना 3 था और उतरना को हटाने के बाद फाइनली बचता कितना है, 2। तो उस 2 को किनारे कर दिए और बाकी 28 मीटर को इसे किक नियम से लगाए और दोनों का समय को जोड़ देंगे। तो लिखते हैं 2 मिनट में 2 मीटर, हमको चढ़ना है 28 मीटर, तो 28 मीटर के लिए क्या होगा, 28 मीटर के लिए 28 मिनट, यानी हमारा 28 मीटर के लिए रेड कलर से देख लेते हैं। देखो 28 मीटर हमने दूरी तय कर दिया, 28 मीटर दूरी तय कर दिया 28 मिनट में, दिख रहा है आप लोग को। अब हमारे पास बचा है दूरी तय करने के लिए मात्र 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर है ना, 2 मीटर। तो भाई 3 मीटर तो 1 मिनट में चढ़ जाता है। अब हमको 2 ही मीटर चढ़ना है, तो 1 मिनट तो नहीं लगेगा, तो हम लोग एक नियम जानते हैं, इधर आप तिरछा गुना कर दें और इससे भागा दे दें, यानी 2/3, तिरछा गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 से भागा दे देंगे, तो 2/3 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल समय हमको यहाँ पे 28 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, तो टोटल 30 मीटर के लिए कुल समय हमको कितना लग गया, तो समय कितना लगेगा उस बंदर को, ठीक है, 28 और इसको जोड़ेंगे, 28 और इसको जोड़ेंगे तो 28.2/3 मिनट सही उत्तर होगा। एक सवाल और इसी तरह से हम लोग देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे। खुद से एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसी टाइप का सवाल है। चलिए, तो हम लोग सवाल एक बार लिख देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सब, धीरे धीरे आपको सवाल अच्छा ही मिलेगा, आप लोग बने रहिए इसमें। बेसिक से शुरुआत से पहले रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद समय दूरी चाल पढ़िए, इसके बाद फिर नाव धारा, इसके बाद रेस, है ना, दौड़, तो सब शुरुआत से बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल हम लोग लिखते हैं, 19 नंबर सवाल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्यों 12 नंबर सवाल, हम 19 नंबर सवाल दे दे रहे हैं, सेम टाइप का है इस वजह से। 20 मीटर, एक बार आप लोग खुद से प्रयास करिएगा बनाने का, है ना। 20 मीटर लंबे एक खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो कितने मिनट में वह खंभे के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, ये सवाल एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग बनाते हैं। कहता है 20 मीटर एक खंभा लंबा है। हमने बताया है कि आपको ये इसको 2 पार्ट में बांटना है। एक बार में सिर्फ चढ़ना होगा, सिर्फ चढ़ना वाला एक नियम लगाएंगे, है ना, और एक में होगा क्या, चढ़ना और उतरना। अभी पिछला सवाल में हम लोग को बताया गया है चढ़ना और उतरना। ठीक है, उतरना। चलिए देखते हैं, चढ़ने वाला क्या था, 1 मिनट में सिर्फ चढ़ना अगर रहेगा तो 1 मिनट में 1 मीटर, क्लियर है। और चढ़ना उतरना वाला में क्या है, 1 मीटर चढ़ता है, पहला मिनट में क्या करता है, 1 मीटर चढ़ता है। ठीक है, 1 मीटर चढ़ता है,
1 मीटर चढ़ता है। और अगला 1 मिनट में 1/3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना 2 मिनट। सबको समझ आ रहा है ना। और इसमें इसको घटाएंगे, अरे 1 में 1/3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 मीटर। क्लियर है। यानी चढ़ना उतरना वाला एक नियम क्या हो गया 2 मिनट में कितना 2/3 मीटर। क्लियर है। अब हमने कहा था कि इसको 2 पार्ट में बांटना है, जितना चढ़ उतर के बचेगा उसको अलग कर दो। तो 2/3 मीटर को हमने अलग कर दिया। तो भाई 20 मीटर टोटल, 20 मीटर में 2/3 अलग कर दिया, तो 20 में 2/3 घटाएंगे तो 60 में 2 58/3 मीटर होगा। 58/3 मीटर को इस एक नियम से चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं 2 मिनट में 2/3 मीटर, तो 58/3 मीटर के लिए कितना समय लगेगा। भाई इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, कट जाएगा 2 कट जाएगा। अगर इधर से गुना करेंगे तो इसका 58 मिनट ही होगा, है ना। 58 मिनट यहाँ से आ गया, यानी 58/3 मीटर के लिए 58 मिनट लगेगा। अब यहाँ बचा था 2/3 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 1 मिनट, तो 2/3 मीटर में 1 कट जाएगा, इधर से गुना करेंगे 2/3 ही होगा, तो 2/3 मिनट। इसलिए कुल समय क्या होगा यहाँ पे 58 और यहाँ 2/3, 58.2/3 मिनट इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि ये दोनों सवाल बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इधर 12 तक हो गया था। इसके बाद 19 नंबर ऐसा सवाल था। फिर हम लोग 13 नंबर सवाल से चलते हैं। आप लोग 1-2 बार इसको देखिएगा ध्यान से, उम्मीद है कि पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल क्या है। कहता है एक कार में बैठा एक व्यक्ति अपने आगे 200 जा रही बस को 200 मीटर आगे देखता है। मतलब एक आदमी यहाँ पे है और एक बस यहाँ पे है, और आदमी देखता है कि ये बस यहाँ पे बस और ये आदमी कार में बैठा है। तो भाई कार में ये देखता है कि 200 मीटर आगे है, और 2 मिनट के बाद वह देखता है, दोनों जा रहा है अपनी अपनी गति से, है ना। 2 मिनट के बाद देखता है कि बस इससे 200 मीटर पीछे है। इसका मतलब अगर अब की बार जो देख रहा है बस को देख रहा है कि ये इससे कितना पीछे 700 मीटर पीछे है। मतलब अभी कार हो गया यहाँ पे 700 मीटर पीछे। तो भाई आप सोचो कि कार जो पहले 200 मीटर पीछे था अब उससे 700 मीटर आगे हो गया। मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन इससे कितना अधिक चलना पड़ा होगा। सबसे पहले ओवरटेक करने के लिए, बराबर जाने के लिए 200 मीटर इससे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए 700 मीटर 700 अगला चलना पड़ेगा। यानी एक्स्ट्रा दूरी कितना चला है, एक्स्ट्रा दूरी कितना चलना पड़ा कार को 7 और 2 900 मीटर। तो ये दूरी हो गया, तो एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तो एक्स्ट्रा चाल लेते हैं। ऐसे भी समान दिशा में जब पीछा कर रहा हो ना, तो एक चाल में दूसरे चाल को घटाएंगे। तो देखते हैं बस की चाल कितना दिया है और कार की चाल कितना दिया है। हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि कार की चाल दिया है, बस की चाल निकालना है। तो कार की चाल दिया है, बस की चाल निकालना है। तो समान दिशा में हम लोग जानते हैं, समान दिशा में चाहे एक्स्ट्रा चाल भी लिख सकते हैं, समान दिशा में चाल को क्या करते घटाते हैं। ठीक है, तो कार की चाल ज़्यादा है, बस की चाल को हमने मान लिया। देखिए ये 40 किलोमीटर पर आवर में, तो ये ऑटोमेटिक ये किलोमीटर पर आवर में ही हो जाएगा। भले इसको बाद में इस्तेमाल करते समय किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, फिर भी एक्स का मान मीटर ये किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, है ना, क्योंकि वो बदला हुआ मान मीटर पर सेकेंड में होगा, एक्स का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, और ये 2 मिनट बाद देखता है, तो इसका मतलब समय भी दे दिया है। समय 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दूरी हमने लिख दिया 900, दूरी बराबर 900, अरे दूरी की जगह 900, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल था 40 माइनस एक्स, इसको हमने 5/18 से गुना कर दिया। अब ये था मीटर में, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, तो अगला इसको भी लिखेंगे सेकेंड में, मतलब 120 सेकेंड। तो देखिए 6 3 18 ना जी, और 6 दूनी 12। अच्छा 20 पचे होता है 100, 100 के लिए 2 जीरो सिर्फ काटते हैं। इधर 3 से गुना होगा तो एक साइड 27 हो जाएगा, ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर 27 उधर जाएगा तो 13। एक्स किलोमीटर पर आवर में था, तभी तो घटाए थे, तो किलोमीटर पर आवर। ये थी कार की चाल और एक्स था बस की चाल, है ना, बस की चाल।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर सवाल आप लोग समझ गए। 14 नंबर सवाल पे आते हैं। कहता है राजीव 84 किलोमीटर की दूरी 84 किलोमीटर में से कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। मतलब कहता है 84 किलोमीटर दूरी तय करता है। कैसे है? अरे टोटल 84 किलोमीटर दूरी है ना, तय करता है। कैसे तय करता है कि कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से, कुछ दूरी क्या करता है कि 4 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है। कहता है यदि पहली दूरी को तय करने में लगे समय में उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल 4 किलोमीटर हो, मतलब कहता है तो दोनों समय लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 4 किलोमीटर पर आवर जो दूरी तय 4 किलोमीटर पर आवर से चाल से जो चल रहा है उसमें हम लोग t1 समय तक इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और 6 किलोमीटर पर आवर में हम लोग को टाइम दिए हमने इस चाल से t2 आवर तक, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर यानी ये चाल गुने समय, चाल गुने समय मतलब दूरी, और ये भी चाल गुने समय मतलब दूरी, यानी ये दूरी को 2 पार्ट में तय हुआ। अरे दूरी को 2 पार्ट में तय किया गया, एक 4 किलोमीटर पर आवर से और एक 6 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर से तय की गई दूरी, और ये है 6 किलोमीटर पर आवर से तय की गई दूरी। और ये कह सकते हैं कि t1 क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर से तय की गई दूरी में लगा समय है ना, और 6 किलोमीटर के चाल से t2 समय तक चला, ठीक है। अब यही चीज कह रहा है कि यदि पहली दूरी को तय करने में लगा समय, पहली दूरी को तय करने में लगा समय हमारा क्या था, t1, तो कहता है अगर इसमें चाल 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, ठीक है, और इसमें जो t2 में था दूसरी दूरी जो कह रहा है कि जो शेष दूरी जो इधर था उसमें जो लगा समय था ना उसमें 4 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, तब ये दूरी जो पहले 84 किलोमीटर दूरी तय करता था वहां से कितना दूरी अधिक तय करता है, 12 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है, मतलब इसमें 96 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 10th क्लास वाले नियम से, तो t1 अलग से निकालना होगा, t2 अलग से निकालना होगा। लेकिन सवाल का में खूबसूरती क्या है कि हमसे पूछा है कि कुल समय, प्रारंभिक दूरी को तय करने में कुल समय पूछा है। कुल समय पूछना मतलब क्या हो गया, t1 कुल समय, मतलब जी हमसे कुल समय पूछा है। ये जो 84 किलोमीटर दूरी तय हुआ है इसमें कुल समय पूछा है, तो कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक t1 और यहाँ से यहाँ तक t2, तो कुल समय t1 और t2 निकालना है। तो t1 और t2 निकालना है तो बहुत आसान है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पे 4t1 यहाँ पे 6t1, तो ये हो जाएगा 10t1, और इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 10t2, और इसको भी जोड़ेंगे तो 180। अगर हम 10 को कॉमन ले लें तो t1 प्लस t2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 180। अब 10 से काटेंगे तो t1 और t1 दोनों टाइम है, तो टाइम होगा आवर में, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा उत्तर कि दोनों कुल समय 18 घंटा। तो इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे भी सवाल बना सकते हैं। चलिए तो आगे का हम लोग अभी तक जितना हो गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये सब। आगे के लिए अगला हम लोग चलेंगे 5वां, ये 4था लेक्चर था, 5वां लेक्चर में आगे का सवाल देखेंगे। अभी हम लोगों ने 14 नंबर सवाल तक पढ़ा है ना, ये 14 नंबर सवाल था, एक बीच में 19वां बता दिया गया था। 14 नंबर सवाल था, एक 19वां बता दिया गया था, मतलब हम लोग आगे 15 नंबर सवाल से पढ़ेंगे। अगले वीडियो देखिए, ठीक है, देखना है आराम से अगला वीडियो, ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।